हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी हिंदी साहित्य। गुड आफ्टरनून, राधे राधे, हरे कृष्णा। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। कैसे हैं आप सब? फाइन। कल मैंने आप लोगों को न्यू सिलेबस में चेंजेस क्या हुए हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम सिलेबस चेंज हुआ है क्या। तो कोई भी सिलेबस में चेंजेस नहीं हुए हैं। यदि चेंज होगा तो एनटीए वाले हमें 6 मंथ पहले ही बता देंगे। ओके। और आज का हमारा टॉपिक है भाषा विज्ञान। ये क्लास 2 है। क्लास 1 मैंने इससे पहले ले चुकी हूँ। आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। चलते हैं आज की क्लास में। आते हैं भाषा विज्ञान पार्ट 2 पे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली का क्षेत्र है? बताइए मुझे। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली का क्षेत्र है? पहला छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा, अवधी। जी, हमारा राइट आंसर होगा ब्रजभाषा। ब्रजभाषा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा प्रश्न है हमारा, डिंगल भाषा का तात्पर्य क्या है? डिंगल भाषा का तात्पर्य है राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश भाषा, असाहित्य राजस्थानी भाषा, सी है अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा, इनमें से कोई नहीं। बताइए मुझे दूसरे प्रश्न का आंसर। जी, हमारा आंसर होगा सी, अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत समाहित है। क्या समाहित है भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत? कैटम और कांटम, कैंटम और सतम, सतम और कांटम, इनमें से कोई नहीं। जी, हमारा आंसर होगा बी, कैंटम और सतम। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अवहट्ट का तात्पर्य है। बताइए, अवहट्ट भाषा का तात्पर्य है ए, हिंदी मिश्रित राजस्थानी भाषा, अपभ्रंश, परिनिष्ठ अपभ्रंश, डिंगल। जी, हमारा आंसर होगा परिनिष्ठ अपभ्रंश। परिनिष्ठ अपभ्रंश। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अवधी बोली का अन्य नाम है। अवधी बोली का अन्य नाम है। अवधी बोली का अन्य नाम है बैसवाड़ी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली। जी, बैसवाड़ी। हमारा आंसर होगा ए, बैसवाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक हैं। भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक हैं जॉन सैमुआ कैप्लर, जॉन सैमुआ कैप्लर, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन। जी, हमारा आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक भाषा में कितने स्वरों की
संख्या मानी गई है। 7वां प्रश्न है हमारा, वैदिक भाषा में कितने स्वरों की संख्या मानी गई है? 12, 14, 16 या इनमें से कोई नहीं? जी, हमारा आंसर हो जाएगा 14। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, दादू चरणदास और हरिदास की भाषा है। ए पश्चिमी हिंदी, बी पूर्वी हिंदी, सी राजस्थानी और सी इनमें से कोई नहीं। बताइए मुझे, दादू चरणदास हरिदास की भाषा है। जी, हमारा आंसर हो जाएगा सी राजस्थानी भाषा। आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। 9वां प्रश्न है हमारा, हुक्का शब्द का संबंध किस वर्ग से है? हुक्का शब्द का संबंध किस वर्ग से है? ए खड़ी बोली, बी राजस्थानी, सी ब्रजभाषा, डी बुंदेली। जी, हमारा आंसर हो जाएगा बी राजस्थानी भाषा से। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कितने स्वरों की संख्या मानी गई है? अपभ्रंश में कितने स्वरों की संख्या मानी गई है? ए 8, बी 9, सी 10 या डी इनमें से कोई नहीं? जी, हमारा आंसर हो जाएगा ए 8। अगला प्रश्न है हमारा 11वां, निज भाषा उन्नति अह सब उन्नति को मूल इस पंक्ति के लेखक हैं। ए विद्यापति, बी तुलसीदास, सी केशवदास, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। जी, हमारा आंसर हो जाएगा डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य सम्मेलन का स्थापना वर्ष है। हिंदी साहित्य सम्मेलन का स्थापना कब हुआ था? बताइए। ए सन 1911, बी सन 1910, सी सन 1909, डी सन 1912। जी, हमारा राइट आंसर होगा बी सन 1910 ईस्वी। 13वां प्रश्न है हमारा, भारतीय परिवार के वर्ग में सतम शब्द किस भाषा से है? भारतीय परिवार के वर्ग में सतम शब्द किस भाषा से है? ए संस्कृत, बी ग्रीक, सी अवेस्ता, डी लैटिन। जी, हमारा आंसर हो जाएगा सी अवेस्ता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय परिवार के वर्ग में कैंटम का शब्द है। कैंटम का अर्थ है ए 100, बी 200, सी सहस्त्र, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा सहस्त्र। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है? साहित्य अपभ्रंश को किसने पुरानी हिंदी की संज्ञा दी है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ईसा अल्लाह खां, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी राहुल साकृत्यायन। जी, हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अपभ्रंश भाषा की विशेषता है। अपभ्रंश भाषा की विशेषता है। ए अलंकार साहित्य, बी
वर्ग की दायित्व प्रवृत्ति, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। जी हमारा आंसर हो जाएगा बी, वर्ण दायित्व प्रवृत्ति। वर्ण दायित्व प्रवृत्ति। आते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। पूर्व हिंदी की बोली है, पूर्व हिंदी की बोली है, ए कन्नौजी, बी बुंदेलखंडी, सी ब्रजभाषा, डी बघेली। हमारा आंसर हो जाएगा बघेली। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषा आती है? अवधी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बाजार शब्द किस बोली का है? बाजार शब्द किस बोली का है? फारसी, तुर्की, उर्दू या इनमें से कोई नहीं? बाजार शब्द सी उर्दू से है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नागरी प्रचारी सभा, नागरी प्रचारी सभा काशी के प्रथम सभापति थे? श्याम सुंदर दास, बाबू राधा कृष्ण दास, राम नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। हमारा आंसर हो जाएगा बाबू राधा कृष्ण दास। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। हिंदी क्षेत्र की बोलियों की संख्या है, हिंदी क्षेत्र की बोलियों की संख्या है, ए 16, बी 17, सी 18 या डी 15? हिंदी क्षेत्र की बोलियों की संख्या कुल 18 है, तो हमारा सी आंसर राइट हो जाएगा। आज का क्लास आपको कैसा लगा? क्लास आपको हेल्पफुल लगा हो तो क्लास को शेयर जरूर करिएगा। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास भी रहेगा भाषा विज्ञान के ऊपर ही। एक क्लास हम और लेंगे भाषा विज्ञान की। भाषा विज्ञान की, और उसके बाद फिर हम चलेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास पे। बैक टू बैक हम 1 से लगाकर 10 तक पूरा यूनिट कवर करेंगे। आपके परिचय में जितने भी लोग हैं जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, आप उन सभी लोगों को क्लास में ला सकते हैं। क्लास को शेयर ज़रूर करिए, क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक भी करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्लास को। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।